एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टैरोट विद दिव्या। तो आज हम ये देखेंगे आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप कमेंट्स में 111 लिख दीजिए ताकि जो एनर्जीज हैं वो आपके साथ रिजोनेट हो जाएं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे लड़का लड़की कोई भी देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के ट्रू इंटेंशंस क्या है उनको लेकर। 2 ऑफ कप्स, आई होप आपको दिख रहे होंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, इमोशंस इतने हाई। एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एंड द नेक्स्ट इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द हर्मिट। आई होप आपको विजिबिलिटी हो। सो चलिए पहले मैं बात करती हूँ। देखो, इस पर्सन में गुस्सा बहुत ज़्यादा हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा हो सकता है। सो नंबर 2 हो सकते हैं, नंबर 9 हो सकते हैं, नंबर 1 हो सकते हैं। इमोशंस इनके काफ़ी हाई नज़र आ रहे हैं। ये कोई ना कोई डिसीजन में कंफ्यूज हो सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं मेन सिग्निफिकेंट की बात करूँ, देखो ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यू आर द परफेक्ट वन, जिनके साथ इनकी लाइफ बहुत स्मूथ चल सकती हैं, चीज़ें काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, चीज़ें बैलेंस्ड में हो सकती है। आपके साथ ही अपना घर देखते हैं, इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ फील होती है। इनको ऐसा भी लगता है कि चीज़ें बहुत ही लाइट जा रही है, बहुत अच्छे तरीके से जा रही है, ग्रो हो रही हैं, हेल्थियर चल रही हैं। ये आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपका करियर में फोकस बहुत है, आप रिश्ते में भी उतना ही ज़्यादा ध्यान देते हो। ऑल्दो ये सेकेंड टाइम ये भी सोचते हैं कि आप के ज़्यादा कंपैरिजन में ये थोड़े चाइल्डिश बिहेव करते हैं, इनकी थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी होती है। इनका थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि नहीं कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाएंगी। आपके रिश्ते में ब्लेसिंग्स तो हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो देखते ही देखते हैं। दूसरा, मुझे इस पर्सन का अभी राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये वो चीज़ है जो आपके साथ इन्होंने स्टार्टिंग की थी और इनको ऐसा फील होता है। अब करंट एनर्जीज में अगर मैं बताऊं तो इनको ऐसा लगता है कि इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रही होंगी, इनको एनजाइटी फील हो रही होगी, डिप्रेशन फील हो रहा होगा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी। ठीक है, जो सोने का पैटर्न है, स्लीप इशू बहुत ज़्यादा होंगे, नींद नहीं आ रही होगी, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा, आपके भी ये सही से रिप्लाई नहीं कर रहे होंगे। इमोशनली ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होंगे। इनको मतलब आपको खुद नहीं समझ आ रहा होगा कि इनके माइंड में क्या चल रहे हैं, इनके एक्शंस क्या हो रहे हैं। कभी तो ये एक पल आपके साथ बहुत अच्छे होंगे, कभी एक पल ये आपके साथ इतना रूड बिहेव करेंगे कि आपको नहीं समझ आएगा कि ये पर्सन क्या चाह रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इनके माइंड में। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इनकी, तो ओवर थिंकिंग काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे है, काफ़ी इमोशनल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, इनकी जो डिसीज़न मेकिंग एबिलिटी होंगी वो काफ़ी पुअर हो सकती हैं। ये अभी बिल्कुल भी सोच समझ के डिसीज़न नहीं ले रहे होंगे, ना इनके माइंड में चल रहा होगा। कहीं ना कहीं ये आपसे और अपनी मदर से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होना, चीज़ों को मतलब तुम पे छोड़ देना, तुम्हारे एक्शंस पे ज़्यादा रिएक्ट करना, खुद से कुछ ना बोलना किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस होना, अगर मैं बोलूँ तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकते हैं। कई बार चीज़ें इनके खुद के उसमें भी नहीं होंगी, इनको खुद से समझ नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। स्लीपी पैटर्न काफ़ी डैमेज मुझे नज़र आ रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमोशंस अभी राइट नाउ बहुत पीक पे हैं और ये आपको सही से जवाब देंगे भी नहीं, क्योंकि वो कार्ड्स इनके साफ बता रहे हैं कि इनकी खुद की सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं, इनको नहीं समझ आ रहा। ठीक है, अपकमिंग डेज में क्या हो सकता है कि ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं कितना इमोशनल फील कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये बताएंगे कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, कि मुझे अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करनी है कि क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई है, क्या क्या चीज़ें होने होने लग रही है। ठीक है, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि देखो, इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनकी लाइफ के फ्रूट हो। ठीक है, इनको आपसे बात करके बहुत अच्छा फील होता है। इनको ये लगता है कि जो रिस्पेक्ट आप इनको देते हो वो शायद कोई और इनको नहीं देता। जो
पावर इनको आपसे मिलती है, वो किसी और से नहीं मिलती, इनको वो चीज़ें फील हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं तो आने वाले फ्यूचर में इनको उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होगा कि इन्होंने गलती की है, इन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया है, इनको अपने एंगर इशू पे काम करना चाहिए था, इनको इतना अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए था, इनको आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी, इनको इम्पेशेंस नहीं। इनका अगर मैं बात करूँ तो कई बार इनको इंजरी भी हो सकती है, इनकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती, कहीं इनका हाथ हूथ जला हो, इनके माइंड में वो चीज़ें चल रही हो कि कहीं ये रिश्ता बहुत ज़्यादा किसी की नज़र तो नहीं लग गई। ठीक है। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये सोच रहे हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इनकी वजह से हुआ है, इनको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, अपने गुस्से पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। ठीक है। इनको अपने एंगर इशू पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए था, इनको इजीली रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, एकदम डिसीजन नहीं ले देने चाहिए थे कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं तो करके दिखाऊंगी, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। तो इनको थोड़ा डिपेंडेंट फील हो रहा है कि इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ही स्पार्क क्रिएट किया है जब आप थे और जब ये थे दोनों साथ में। तो अभी इनको वो सारी चीज़ें रिकॉल हो रही हैं जो इनके माइंड में चल रही है। ठीक है। ये अपकमिंग डेज में अभी थोड़े वीक ही रहेंगे क्योंकि मुझे नंबर 9 काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे नज़र आया है और नेगेटिव थॉट्स इनके रहेंगे, थिंकिंग थोड़ी डाउन चल सकती है, गुस्सा बहुत आ सकता है इंस्टेंट। तो मैं आपको सजेशन ये देना चाहूँगी कि आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि अगर आप इनसे बात करते हो तो इनको बोलिए कि आप हनुमान चालीसा सुनिए अगर इनका मंगल काफ़ी भारी है, या ट्यूसडे को हर ट्यूसडे ये अगर बजरंगबली जी के मंदिर में जा सकते हैं तो वहाँ ज़रूर जाइए। अदरवाइज़ ये सिर्फ हनुमान चालीसा सुनेंगे तो आपके और इनके रिलेशनशिप्स ठीक होने लग जाएंगे और इनका एंगर इशू भी कम हो जाएगा और ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकता है। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।